आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 10 मैथ से चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब कई जो एडिशन है आर डी शर्मा के उसमें किसी में प्रोबेबिलिटी है 15 चैप्टर, किसी में आपका चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस ऑफ 4.2। अब पहले हम जान लें सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कल एक ऐसा शेप होता है जिसका लोकस उन पॉइंट्स का होता है जो एक ही डिस्टेंस पे होते हैं एक सेंटर पॉइंट से, यानी कि सभी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, उसे हम रेडियस कहते हैं। रेडियस को और आगे बढ़ा दें, मतलब किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करें और यहां पर पास हो रहा है तो इसको हम डायमीटर कहते हैं। तो जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। आर इसमें रेडियस है, पाई होता है 22/7 भी ले सकते हैं आप, 3.14 भी ले सकते हैं। सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। इसी तरीके से एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई रेडियस को आप दो बार लिखेंगे, आर इंटू आर। तो सर्कमफेरेंस निकालना है सर्कल का जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस आपके पास अगर है तो आपके पास सर्कमफेरेंस का मैंने फॉर्मूला बताया आपको 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस क्या है इसका 4.2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 को आप 3.14 भी कर सकते हैं, 4.2 से मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा आपका 26.4 सेंटीमीटर। क्योंकि सर्कमफेरेंस केवल एक परिधि है, यहां से शुरू हो जाइए वापस घूम के यहां जाइए, केवल एक लेंथ है, इसलिए ये हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में होती है, मतलब यूनिट लेंथ में होती है। और यहाँ पर जो होता है एरिया, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र का एरिया हो रहा है, ये रीजन का जो एरिया है उसके बारे में बात हो रही है, तो ये आपका मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। ये नॉर्मल यूनिट में आएगा, ये स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। आपको सर्कमफेरेंस निकालना है सर्कल का जिसका एरिया दिया हुआ है 301.84। तो सर्कमफेरेंस दिया निकालना है, एरिया दिया हुआ है, तो एरिया आपको दिया हुआ है 301.84। एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 301.84। अब इसमें आर स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, 301.84 मैं पाई को ले रहा हूं 3.14 यहां ले जाते हैं, तो ये आपका अगर आप रूट लेंगे आर को, क्योंकि आर स्क्वायर के लिए आप रूट यहां ले जाना पड़ेगा, तो आर आएगा आपका 9.8। इसको सॉल्व कर लीजिए, रूट निकाल लीजिए, आपका 9.8 ही आएगा। इसके बाद आप निकालना चाहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 3.14, रेडियस कितना निकाला हमने 9.8, इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका सर्कमफेरेंस आ जाएगा 61.6 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है सर्कल का जिसका इस बार सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर आपको दिया हुआ है 44। अब 44, अब देखिए पाई को आप अपने हिसाब से यूज करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 इंटू पाई की जगह 22/7 यूज करूंगा तो फायदा इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर 44 है और 2 इंटू 22 कितना होता है 44, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आर आपका सीधा 7 आ जाएगा। तो आपके हिसाब से आप जहां आर पाई को 22/7 यूज करना है वहां करिए, जहां आपको नहीं लगता कुछ फायदा होगा वहां 3.14 यूज करिए। तो रेडियस आपका 7 आ गया। जैसे रेडियस 7 आया, अब आप सर्कमफेरेंस आपका मिल चुका है, मतलब सर्कमफेरेंस ऑलरेडी था, रेडियस मिल चुका है, एरिया आपको निकालना है। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आप 3.14 इस बार उपयोग करिए, रेडियस आपका 7 इंटू 7 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट में आएगा एरिया। जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का एक्सीड करता है इस उसके डायमीटर से 16.8 नंबर है इसका, इतने अमाउंट से एक्सीड करता है। आपको सर्कमफेरेंस निकालना है सर्कल का। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता है सी। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 16.8, यानी जो डायमीटर है उसमें आप 16.8 जोड़ेंगे तो इतना बराबर होगा, यानी सर्कमफेरेंस से 16.8 घटा दीजिए तो डायमीटर के बराबर होगा, सीधा मतलब ये है। सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, डायमीटर होता है, देखिए डायमीटर होगा 2 इंटू आर, रेडियस होता है क्योंकि डायमीटर बाय 2। तो 2 पाई आर, आर की जगह आप क्या लिखेंगे डी, ये डी की जगह क्या आप लिखेंगे 2r, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 16.8। जरा इसको इधर ले आइए, 2 पाई आर माइनस 2r इक्वल टू 16.8। तो इससे आप 2r कॉमन ले लीजिए, तो आपका पाई -1, पाई कितनी वैल्यू रखेंगे 3.14, तो 3.4 माइनस 1, 3.4 माइनस 1, पाई -1 बचेगा ना, 2r क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, इक्वल टू 16.8। तो 2r कितना होगा 3.14 माइनस 1 कितना होगा 2.14 इक्वल टू 16.8। r निकालेंगे तो 16.8 के नीचे आप ले जाइए 2 इंटू 2.14, ये आपका रेडियस आएगा 3.92 सेंटीमीटर। रेडियस आपका आ गया।
जैसे रेडियस आ गया, अब आपका सरकमफेरेंस आप निकाल सकते हैं। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 3.14 यहाँ रखिए, आर आपने 3.92 निकाल लिया, यहाँ रख दीजिए, आपका ये आ जाएगा 24.64 सेंटीमीटर। A horse is tied to a pole with 28 meter long string. Find the area where the horse can graze. यहां पर एक घोड़े को बांध दिया गया है, यहाँ एक पोल है, और क्योंकि इनको बांध दिया गया है तो घोड़ा कैसे कैसे घूमेगा, वो इससे बंधा हुआ है, तो ये इतना ही एरिया है जहां वो घूम पाएगा, यानी कि एक सर्कुलर एरिया में घूम पाएगा, है ना, यहीं पे ग्रेजिंग कर पाएगा, यहीं पे घास खा पाएगा। तो 28 इसका रेडियस है ना, तो रेडियस इस सर्कल का कितना होगा 28, तो आप एरिया निकालना चाहेंगे तो पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, पाई यानी 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 28 इंटू 28। अब यहाँ फायदा 3.14 रखने से नहीं है, यहाँ पर 22/7 रखिए, क्योंकि 7 4 तो 28 आपको कट जाएगा, तो 22 इंटू 4 इंटू 28 ये आप निकालेंगे तो आपको 2464 आपका मीटर स्क्वायर मिलेगा। ये मीटर में है इसलिए मीटर स्क्वायर में आएगा। ये एरिया यहां तक ये ग्रेजिंग कर सकता है ऐसे घूम घूम के, क्योंकि बंधा हुआ है ना, इससे इस रेडियस से ज्यादा जा नहीं सकता वो। एक स्टील वायर है, जब इसको बेंड किया गया स्क्वायर के फॉर्म में तो एरिया बना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक स्टील वायर है, इसको हमने क्या बना दिया स्क्वायर, मतलब इस तरीके से बनाया स्क्वायर, तो एरिया बना 121। इसी वायर को जब हमने बेंड किया सर्कल के फॉर्म में, तब आपको एरिया निकालना है सर्कल का। तो देखिए ये क्योंकि वायर है और इसका जो पेरिफेरल इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वही इसका सर्कमफेरेंस होगा। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सीधा यहां से खड़े हो जाइए, यहां चल के वापस चले आइए, यहां खड़े हो जाइए, यहां चल के वापस चले आइए, यानी कि ये लेंथ ही तो है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी, लेंथ को कंपेयर करना है, बराबर करना है, तो आप क्या करेंगे, ये आपका एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया आप स्क्वायर का होता है, अगर हम इस साइड को ए मान ले, सबका साइड ए ही होगा, एरिया होता है स्क्वायर का ए स्क्वायर, है ना, वो 121 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 121 यानी कि 11 आ गया। एरिया जो साइड है वो 121 यानी कि 11 आ गया, तो साइड इसका हो गया, एक साइड हो गया 11, मतलब चारों साइड 11 हो गया। अब आप निकाल लीजिए इसका सर्कमफेरेंस। अब 4 साइड है तो 4 इंटू ए कर दीजिए, 4 साइड बराबर है, तो अगर इसकी परिधि निकालनी है यहां से यहां तक चल के आना है तो 4 ए निकाल दीजिए, 4 इंटू ए यानी कि 4 इंटू 11, 44 इसका आपका इसका सर्कमफेरेंस हो गया, एक तरीके से इसकी परिधि हो गई, पेरीमीटर कहते हैं इसको। तो एरिया का पेरीमीटर ये आ गया, लेकिन इसी का पेरीमीटर इसके सर्कमफेरेंस के बराबर हो गया, यानी कि 44 के बराबर होगा 2 पाई आर, ये तो है। तो यहां पर 44 है इक्वल टू 2 इंटू पाई को 22/7 रख दीजिए, ये आर कर दीजिए इसको, तो आपका जब इसके बराबर करेंगे तो ये तो कट जाएगा, रेडियस आपका आ गया 7, रेडियस आपका 7 आ गया। अब एरिया निकालने में कोई तकलीफ नहीं है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कितना होता है 22/7, आर है 7 इंटू 7, ये कट जाएगा, 22 इंटू 7 होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। The circumference of two circle is in the ratio 2:3. Find the ratio of their areas. तो circumference सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर, पहले सर्कल का R1 ले लेते हैं, दूसरे सर्कल का होगा 2 पाई आर, दूसरे का R2 ले लेते हैं, ये किसके बराबर है 2:3, 2 पाई कैंसिल, R1 बाय R2 आ गया आपका 2/3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। एरियाज क्या होते हैं, एरियाज होता पाई आर स्क्वायर, पहले वाले का R1 माना था तो ये R1 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाले का आपने R2 माना था तो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा, R1 बाय R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो R1 बाय R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। R1 बाय R2 क्या है 2/3, इसका होल स्क्वायर यानी कि 4/9। तो एरिया A1 बाय A2 इसका जो रेशियो होगा वो होगा 4/9, यानी कि A1:A2 ये होगा 4:9, ये आंसर है इसका। द सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज 140 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास दो सर्कल है इस तरीके से, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है, तो सम इनका R1 प्लस R2 आपको मिला हुआ है 140, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस इज 88। सर्कमफेरेंस क्या होगा इसका 2 पाई R1 इसका, और दूसरे का कितना होगा 2 पाई R2, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 88 दिया हुआ है, डिफरेंस 88 है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 2 पाई है, इस 2 पाई को कॉमन ले लीजिए, R1 माइनस R2 इक्वल टू 88, इस 2 पाई को इसके यहाँ नीचे ले जाइए, R1 माइनस R2 आपका हो जाएगा 88/2 इंटू, अब इसको हम पाई को 22/7 रखेंगे, 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे रहेगा, ये 44 है, 88 है, 44 88 से कितने बार जाएगा, 88 44 से कितने बार जाएगा 2 गुना, तो 7 × 14
मतलब आपका R1 माइनस R2 से 14 आ गया, यहाँ रख देते, R1 माइनस R2 आपका कितना हो गया 14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R1 प्लस R1 2R1 हो गया, ये हो गया 154। तो 2R1 ये आपको डायमीटर निकालना था, तो डायमीटर डायरेक्ट मिल गया है, 2 इंटू रेडियस से डायमीटर होता है, तो पहले वाले का आपको आ ही गया, 154 इसका डायमीटर है 2R। अब यहां पर आपके पास R1 कितना आएगा 154 बाय 2, तो 2 7 से 14, 2 7 से 14, 77 आ गया, रेडियस R1 77 आ गया। अब इसको यहां रख लीजिए, 77 माइनस समथिंग यानी कि R2 इक्वल टू 14, तो R2 कितना आएगा 77 माइनस 14, 14 घटा दीजिए इसमें, 3 आ जाएगा 63, तो 63 इसका रेडियस आ गया इस वाले का, लेकिन हमको तो डायमीटर चाहिए, डायमीटर पूछा गया है, तो इसको ट्वाइस कर दीजिए, 3 2 6, 6 2 12, तो 126 इसका डायमीटर आ जाएगा, तो 154 और 126 इसके डायमीटर आएंगे। A horse is placed for grazing inside a rectangular field 40 मीटर बाय 36 मीटर, तो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी लेंथ है 40 और इसकी विड्थ है 36। इस कोने में एक घोड़े को बांध दिया गया है और उसका जो रोप है, जिस रस्सी से इसको बांधा गया है वो 14 मीटर है, तो यहां पर अगर खड़ा रहेगा तो इस एरिया को ग्रेज कर पाएगा, ये एरिया ग्रेजिंग का होगा, इसका घास खा पाएगा यहाँ पर। तो ओवर हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये एरिया निकालने के लिए आपके पास रेडियस तो है ना 14, इसको अगर मैं इस तरीके से घुमा देता हूं तो ये तो सर्कल बन जाएगा, तो सर्कल का ये चौथा पार्ट है, अगर मैं इसके 4 पार्ट बनाऊं 1 2 3 4, तो ये चौथा पार्ट है, तो इस सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर 14 है, 14 इंटू 14 बाय आर पाई आर स्क्वायर, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो पाई को आप लिख सकते हैं 22/7, ये 14 इंटू 14 बाय 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 7 से 14, 22 इंटू 7 करिए, आपका ये आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है जिसपे ग्रेज कर पाएगा वो है 154 मीटर स्क्वायर। A sheet of paper is in the form of a rectangle ABCD in which AB equal to 40 cm and AD is equal to 28 cm। तो कुछ इस तरीके से आपका एक फिगर है जिसमें ये AB 40 है और BC 28 है। A semicircular portion with BC as diameter, तो BC डायमीटर लेके एक आधा सेमी सर्कल, मतलब आधा सर्कल यहां पर काट दिया गया है। आपको बताना है एरिया क्या है रिमेनिंग पेपर का, जो बाकी बचा ना इसका एरिया बताना है। यानी आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा एरिया ले लेंगे, फिर उसके बाद ये जो सेमी सर्कल रीजन है इससे हटा देंगे, तो आपके पास ये जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले एरिया आप निकाल देंगे किसका, इस रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देता हूं, लेंथ इंटू ब्रेथ 48 इंटू 20, 40 इंटू 28, ये आपका आएगा 1120, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, तो देखिए यहां से यहां तक तो 28 पूरा का पूरा क्या है डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा 28/2, तो रेडियस हो गया आपका 14। तो आप एरिया निकालेंगे इस सेमी सर्कल का, तो एरिया क्योंकि सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो पाई आप लिख लीजिए, पाई 22/7 और पाई ये हो गया आर स्क्वायर बाय 2 भी है, आर स्क्वायर आपका 14 इंटू 14, ये ऑलरेडी देख चुके हैं कितना आता है ये, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये करीबन आएगा 308, 7 2 14, क्योंकि पाई आर स्क्वायर बाय 2 है, आर आपने 14 निकाला, पाई आर स्क्वायर बाय 2, यानी आप 7 2 14 और 2 से ये कट जाएगा, 22 इंटू 14 सीधा 308 आएगा। तो अब ये एरिया ऑफ आपका सेमी सर्कल भी आ गया, सी लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपका आ गया 308। तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को, इस छोटे को इस पूरे से माइनस करना पड़ेगा, यानी 1120 जो आपके रेक्टेंगल का एरिया है उससे आपको घटाना पड़ेगा 308, तो आपका कितना आएगा 812, ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया इस रीजन का, ये रीजन का। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 and 6 सेंटीमीटर, मतलब एक R1 आपको दिया हुआ है 8, R2 आपको दिया हुआ है 6। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। आपको रेडियस उस सर्कल का निकालना है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर हो, तो इन दोनों का सम कर लेते हैं एरिया का, यानी कि पाई R1 स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर पाई इंटू 6 स्क्वायर, इसका सम जो है वो एक ऐसा सर्कल है जिसका एरिया इनके सम के बराबर है, तो इसका पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, आर इसका रेडियस होगा। आप देखें पाई इससे कॉमन ले सकते हैं, पाई 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 कट जाएगा इससे,
तो 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर क्या आएगा, 8 स्क्वायर होता है 64, 6 स्क्वायर होता है 36 और ये 8 स्क्वायर हो गया। तो आर निकालने के लिए ये आपका 100 होता है, आर निकालने के लिए अंडर रूट 100 करेंगे तो आर आपका 10 आ गया। तो यही आपका रेडियस है इसका। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 एंड 9। तो यहां पर भी ऐसी बात है, R1 आपका दिया हुआ है 19 और R2 आपको दिया हुआ है 9। फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल which has circumference equal to the sum of circumference of two circle। इस बार हम क्या करेंगे, इसका सर्कमफेरेंस इसका सर्कमफेरेंस दोनों को जोड़ेंगे और बराबर एक सर्कल ऐसा है जिसका सर्कमफेरेंस इनके सम के बराबर है। तो इसका कैसे बनेगा, 2 पाई R1 करते हैं, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल टू 2 पाई R। ये वो सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस दोनों के बराबर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2 पाई तो हटा दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, कट जाएगा। R1 है आपका 19 और R2 है 9, ये किसके बराबर होगा, इसके रेडियस के बराबर। तो रेडियस कितना आ गया आपका 19 और 9 कितना 28, ये रेडियस आ गया। आपको इसका रेडियस निकालना है, तो रेडियस तो निकाल लिया, एरिया भी निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया होगा पाई R स्क्वायर, पाई 3.14 और रेडियस तो है ही आपके पास 28 × 28 R स्क्वायर हो गया। ये आपका आ जाएगा 2464, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये है आंसर। The side of a square field is 10 centimeter. Find the area of circumscribed and inscribed circle. तो अगर ये एक स्क्वायर है, तो अगर इसके अंदर आप बनाएंगे सर्कल, स्क्वायर का मतलब सारे साइड इक्वल है, अगर इसके अंदर ऐसे सर्कल बनेगा तो इसको हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। जो इसके बाहर बनेगा, मतलब इसके कोनों को छूते हुए ऐसे निकलेगा, इसको हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो अगर अंदर है तो आपको क्या क्या मिलेगा, अगर अंदर है तो यहां से यहां अगर ज्वाइन किया जाए तो जो डायमीटर है सर्कल का वही तो साइड होगा, जबकि साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका डायमीटर 10 हो जाएगा। जब मैं बात कर रहा हूं इंस्क्राइब्ड सर्कल की, तो इंस्क्राइब्ड सर्कल में जो रेडियस है वो क्या होगा, पहले डायमीटर ले लेते हैं। डायमीटर आपका 10 मिल रहा है आपको, ये साइड के बराबर, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाय 2 यानी कि 5 हो गया। अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, एरिया होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया पाई इंटू 5 इंटू 5 यानी कि ये आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट्स में आएगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अगर आप इसका सर्कमस्क्राइब मानते हैं यानी कि अब आपको यू लेना है और ये उस तरीके से निकलेगा सर्कमस्क्राइब। तो सर्कमस्क्राइब पे क्या मिलेगा, अब आप देखें यहां से यहां तक इसको ज्वाइन किया जाए तो ये डायमीटर बनेगा, यानी कि डायगोनल, इस स्क्वायर की डायगोनल जो है वो इसकी डायमीटर होगी। तो ये साइड 10 है, ये भी साइड 10 है, सारे साइड 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10√2। कैसे निकलता है, अगर ये अगर दो साइड ट्रायंगल के ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट है ना, तो 10 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा, तो 10√2 हो गया। तो 10√2 आपका क्या आया, इसका डायमीटर आ गया। ये डायमीटर जो बाहर का सर्कल है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है, तो इसका डायमीटर क्या है 10√2, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 10√2 बाई 2 यानी कि 5√2 आ गया। अब अगर आप इसको एरिया निकालना चाहें तो इसका क्या होगा, एरिया अब हम बात करें सर्कमस्क्राइब्ड की, तो पाई इंटू R स्क्वायर, पाई 3.14 ले लीजिए और आप R स्क्वायर यानी कि 5√2 इंटू 5√2, √2 तो आपका 2 हो जाएगा, 5√2 का होल स्क्वायर है और 5 5 25 हो जाएगा, ये जगह 50 और ये 3.14 है ही, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 157.41 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। तो अब क्या है, इसमें स्क्वायर है सर्कल के अंदर, स्क्वायर के अंदर है सर्कल, तो इन दोनों के जो एरिया है उनका आपको रेशियो लेना है। तो सबसे पहले हम अगर ये स्क्वायर का साइड x माने, जैसे मैंने आपको बताया था अगर अगर इंस्क्राइब्ड है तब भी अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो इस सर्कल का रेडियस या फिर डायमीटर होगा जब इसके डायगोनल को या फिर कहे दो एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो स्क्वायर का डायगोनल ये बराबर होगा डायमीटर सर्कल के, बस ये ध्यान रखना है आपके, इसका डायगोनल इसके डायमीटर के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, साइड ले लेते हैं x, ये साइड x है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा x√2, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये डायगोनल कैसे बनता है, x√2 बनेगा। तो डायमीटर हो गया आपका, मैं सर्कल की बात करता हूं पहले,
सर्कल के लिए डायमीटर हो गया x √2, तो रेडियस कितना हो गया x बाय 2 √2, तो एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई x बाय 2 √2 होल स्क्वायर। अब इसको यही रहने देते हैं, ये एरिया ऑफ आपका सर्कल हो गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर पे आए, एस कर देते हैं सर्कल स्क्वायर, तो x इंटू एक्स, क्योंकि स्क्वायर का तो सीधा साइड बाय साइड, साइड इंटू साइड होता है, तो साइड स्क्वायर हो गया, यानी कि x स्क्वायर हो गया। इनको आप डिवाइड कर दीजिए, इनको आप डिवाइड कर दीजिए, यानी एरिया ऑफ सर्कल पहले लीजिए, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4 और √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो 2 टू 4 पाई x स्क्वायर बाय 2, और ये नीचे है x स्क्वायर, इसको काट दीजिए, पाई बाय 2 आ रहा है, तो पाई इज टू 2 ये आपका एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो आएगा। द एरिया ऑफ अ सर्कल inscribed in an equilateral triangle is 154 centimeter square. Find the perimeter of a triangle. तो यहां पर थोड़ी आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तभी हम ये सवाल कर पाएंगे। द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर है, इसका दिया हुआ है 154, तो आर स्क्वायर कितना होगा 154, इस पाई को आप 22/7 कर दीजिए, इधर ले आइए अंडर रूट कर दीजिए, तो आर आपका आ जाएगा 7, आर आपका आ जाएगा 7। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम पहले सवाल में भी कर चुके हैं, तो रेडियस यहां सीधा 7 आ जाएगा। तो अब हमारी बात यह है कि ये रेडियस है आपका 7, ये रेडियस है 7, ये रेडियस है 7, है ना, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर में है। तो अब आपको अगर पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का, यानी क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड बराबर होगी, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, ये किसके बराबर है x मान लेते हैं, है ना, ये x हो गया। तो अब आपको करना क्या है, जब आप इसका पेरीमीटर निकालने चले तो आपको 3 इंटू एक्स करना है, 3 इंटू साइड कर दीजिए, ये प्लस ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। इसके लिए आपको ये x के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हम थोड़े इसके प्रॉपर्टीज बताएंगे। प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है और आप एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉप करें परपेंडिकुलर, तो ये इसको डिवाइड करेगी, यानी कि ये अगर पूरा x है तो ये आपका x बाय 2 हो जाएगा, ये x बाय 2 हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई, यानी कि अगर यहां से लाइन ड्रॉप करें तो ये x बाय 2 हो जाएगा, ये x बाय 2 हो जाएगा। यहां तक ठीक है। अब ये r है, ये x बाय 2 है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को लेना चाहूं तो मुझे ये साइड चाहिए, इसको वो मान लेते हैं, BO चाहिए। अब BO क्या है, पहले आप देखिए इस BD को, ये BD, अगर मैं एक ट्रायंगल लूं इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो हर एक एंगल इसका बराबर होता है क्योंकि हर एक साइड बराबर है। ये 60 डिग्री है, ये कितना है हमें पता नहीं, ये हमें पता है x बाय 2 है, ये x बाय 2 है ना। तो ये निकालने के लिए हम ये निकालना चाह रहे हैं, बेसिकली BD निकालना चाह रहे हैं जो AM के बराबर ही है, तो AM के बारे में बता रहा हूं वही BD होगा। तो ये निकालना है तो क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर मान लीजिए, हाइट मान लीजिए, तो tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस, ये इसको P मान लीजिए, बाय बेस x बाय 2, तो tan 60 कितना होता है √3, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू P बाय x बाय 2, इसको यहां ले जाइए, P हो जाएगा √3 बाय 2 इंटू एक्स। तो अब आपके पास ये जो BD है या AM है आ गया √3 बाय 2x, लेकिन ये जो BD है दो भागों में बटा हुआ है। √3 बाय 2x को मैं लिख सकता हूं, एक तो BO हो गया, BO, इसको BO लिख देते हैं, प्लस OD तो रेडियस है ना R, तो BO कितना आ गया √3 बाय 2x माइनस R, तो BO आ गया। आप यही तो चाहिए था क्योंकि ये और ये तो पता है। अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मतलब x बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस किसका, ये R है, R स्क्वायर, ये किसके बराबर हुआ, इसका स्क्वायर, √3 बाय 2x माइनस R का होल स्क्वायर। इसको खोल देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा R स्क्वायर, इसको खोल देते हैं, √3 बाय 2x का होल स्क्वायर, तो √3 बाय 2 का स्क्वायर होता है 3 बाय 4, तो हो जाएगा 3 बाय 4 x स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2 AB 2 इंटू √3 बाय 2 x इंटू आपका ये क्या है R बाद में रखेंगे, 7 हमें पता है, R हम निकाल चुके हैं 7, तो R स्क्वायर यहां पर कट गया, इसको आप इसको यहां ले आइए और इसको यहां ले आइए, राइट। तो यहां पर आपका बनेगा, ये इसको यहां ले आ रहे हैं तो 2 तक हटा दीजिए इसको, ये आपका हो जाएगा √3x इंटू R
इक्वल टू ये 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, यानी कि 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए इसमें, 3 - 1/4 यानी कि 2/4, एक्स स्क्वायर इंटू 2/4 यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। एक एक्स से इस एक्स को काट दीजिए, तो अगर आपको एक्स निकालना हो तो क्या कितना मिलेगा, 2 × √3 × r। आर कितना है, 7 है, तो 7 × 2 = 14, ये हो गया 14√3। 14√3 आ गया। 3x ये आपको पेरीमीटर निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 14 × √3 हो जाएगा 42√3। यही आपका आंसर है, यही आपका पेरीमीटर है। इसको देखना है आपको, तो यहाँ पर थोड़ा रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, जो मैंने बताया उसको रेफरेंस इस तरीके से लेंगे, लेकिन करना आपको वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया। A field is in the form of a circle. A fence is to be erected around the field. The cost of fencing would be 2640 at rate of 12 per meter. Then the field is to be thoroughly plowed at a cost of rupees 0.5 per meter square. What is the amount required to plow the field? तो इसमें सवाल कुछ इस तरीके से है। पहले तो ये बाउंड्री बनानी है और बाउंड्री का कॉस्ट दे रखा है। तो बाउंड्री का जब कॉस्ट दे रखा है, इसका मतलब हमें पता है कि हम इससे सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। जब हम सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे तो उसके बाद हमको ये इस पूरे रीजन का एरिया को मतलब इसको प्लो करने का, इसकी एक तरीके से खेती समझ लीजिए, उसके लिए आपको इतना कॉस्ट लग रहा है, वो निकालेंगे कितना पैसा लगेगा। तो सबसे पहले देखिए कि लग रहा है 2640 एट अ रेट ऑफ 12 पर मीटर, मतलब ₹2640 पर 12 मीटर, ये आपको लग रहा है इस पूरे को बांधने में। यानी कि अगर आप इस पूरे 2πr को, इस पूरे लेंथ को मान लीजिए 2πr, जितनी भी लेंथ होगी और ये मीटर में आएगी लेंथ, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 2640। समझ गया? यहां से यहां तक लेंथ इसकी दी है 2πr। हर एक मीटर मतलब लेंथ जो भी मीटर में आएगी, हर एक मीटर के लिए 12 रुपए लग रहा है। तो अगर मैं पूरे लेंथ को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, हमारे पास रुपए हो गया 2640, राइट। तो अगर आपको ये निकालना है आर, तो आप क्या करेंगे, आर निकालेंगे 2640 बाय 2 × 12 बाय आपका ये पाई है, इसको 22/7 कर दीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो रेडियस आपका आएगा 35 मीटर। तो सॉल्व करेंगे तो रेडियस 35 मीटर आ गया। अब आप देखिए कि रेडियस तो आ गया, आप एरिया निकाल सकते हैं। जब एरिया आ जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर तो 0.50 है, तो पहले मीटर स्क्वायर निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.50 से, तो हमें कॉस्ट आ जाएगा इसको प्लो करने का, यानी कि इस पे ट्रैक्टर चलाने का, एक तरीके से ऐसे समझिए। तो πr² निकालते हैं पहले, एरिया पाई इंटू 35 × 35, पाई की जगह 3.14 ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आएगा 3850। या इसका मतलब ये 3850 इसका एरिया है, लेकिन हर एक, ये मीटर स्क्वायर है, लेकिन हर एक मीटर स्क्वायर के लिए इतना लग रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जाएगा 1925 रुपीज। ये इसका उत्तर होगा। A park is in the form of a rectangle 120 × 100, तो 120 ये लेंथ हो गई, 100 इसका विड्थ हो गया। At the center of the park there is a circular lawn, तो इसके बीच में एक जगह है जहां पर सर्कुलर लॉन है। The area of a park excluding lawn is 8700 मीटर स्क्वायर, मतलब इस पूरे एरिया में से आप इस गोले को, हरे गोले को हटा दीजिए, तो उसका एरिया आपको दिया हुआ है। आपको बताना है रेडियस क्या है सर्कुलर लॉन का। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास देखिए 100 और 120 मतलब रेक्टेंगल का एरिया तो दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, 100 × 120, ये हो गया, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12,000, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब इस एरिया ऑफ ये छोटे भाग को अगर इससे हटाया जाए तब आपका एरिया दिस भाग आएगा। मतलब अगर मैं ये जो बाहर का एरिया है 8700, इसको हम हटा दें इससे, तो किसका एरिया आएगा, इस सर्कल का तो एरिया आएगा। इसको हटाएंगे तो कितना आएगा, 3300। ये 3300 एरिया है इस सर्कल का। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो r² निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3300 बाय पाई 22/7, ये 11 2s 11 3s, ये हो जाएगा 150 × 7, इसका रूट निकालिए, 32.4 आएगा रेडियस आपका। ये रेडियस है आपका सर्कुलर लॉन का, ये जो रेडियस है ना, ये 32.4 है।
A truck travels 1 kilometer distance in which each wheel makes 450 complete revolutions. Find the radius of the wheel. अब आप देखें, यहां से आपका व्हील शुरू हुआ इस पॉइंट से और यहां तक पहुंचा. अब ये घूमते हुए पहुंचा होगा, ये घूमेगा, तो एक बार घूमेगा तो एक बार की सर्कमफेरेंस यहां तक आएगी. मतलब अगर मैं इसको खोलूं, यहां से काटूं और इसको खोलूं तो यहां तक आएगी, फिर दोबारा घूमेगा तो यहां तक आएगी. इसका मतलब हम हर एक बार में ये सर्कमफेरेंस, हर एक रेवोल्यूशन में ये एक सर्कमफेरेंस चलेगा, एक सर्कमफेरेंस चलेगा. तो 2 पाई आर अगर इसका सर्कमफेरेंस है और इसके कितने रेवोल्यूशन है 450, अगर मैं इस एक बार लेंथ लेके इसको 450 रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करूं तो ये बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर चलना है. तो 1 किलोमीटर को मीटर में ले लेते हैं, 1000 कर लेते हैं इसको. तो आपको आर निकालना है, तो आर कैसे निकालेंगे, 1000 बाय 450 इंटू 2 पाई. इसको सॉल्व करेंगे, रेडियस आपका ये आ जाएगा. जैसे आप करना चाहें, क्योंकि इसका सोल्यूशन जो है वो ऐसे भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको 3.14 करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. अल्टीमेटली आप इसको 1000 बाय, आप मान लीजिए ये हो जाएगा आपका 450 तो 900 पाई है. चाहे तो आप इसको 10/9 पाई भी रख सकते हैं, 10/9 पाई ऐसे रख सकते हैं, 10/9 पाई. फिर ये है 10/9 पाई आपका किस में आएगा, ये आपने इसको किया मीटर में. अगर आप चाहें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना तो फिर इसको आपको और मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 100 से. तो मीटर सेंटीमीटर में ये 1000/9 पाई आएगा, मीटर में ये 10/9 पाई आएगा. मीटर में रखना ज्यादा बेहतर है, 10/9 पाई इसका सही उत्तर होगा. द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसमें जो आप पिंक एरिया देख पा रहे हैं ना, वही आपका एनक्लोज्ड एरिया है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि दोनों का सेंटर एक ही है, इसका भी और इसका, दोनों का सेंटर एक है. तो जो रेडियस है बाहर वाले सर्कल का वो आपको दिया हुआ है, ये R1 बड़ा वाला जो है ना वो आपको दिया है 21. अंदर वाला आपको पता नहीं है, ये निकालना है. तो अगर मैं बड़े वाले सर्कल का एरिया लूं पाई इंटू 21 स्क्वायर, बाहर वाला हो गया. इससे अगर मैं घटा दूं अंदर वाले एरिया को, यानी कि माइनस कर दूं पाई R2 स्क्वायर मुझे पता नहीं है, इसको निकाला जाए तो ये वाला एरिया आ जाएगा पिंक वाला. ये तो 770 दिया हुआ है. ठीक, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप इसको 21 स्क्वायर और माइनस R2 स्क्वायर कर दीजिए. पाई को बाहर लेके यहां नीचे ले आइए. तो 770 है, पाई क्या है 22/7. तो ये बन जाएगा आपका 11 2 22, 11 70 ये हो जाएगा 35, राइट. तो 35 हो गया, 35 इंटू 7, 35 इंटू 7 यानी कि ये 245 बनेगा. अब आप क्या करेंगे, 21 स्क्वायर होता है 441 माइनस R2 स्क्वायर, R2 को यहाँ ले आइए, 245 को यहाँ ले आ जाइए. 441 माइनस 246 इक्वल टू R2 स्क्वायर, ये होता है 196. 14 इंटू 14 कितना होता है, 4 4 16, 1 5 1 4 196. तो ये किसका रूट होगा, R2 स्क्वायर. R2 निकालना है तो इसका रूट कर दीजिए, तो R2 आ जाएगा आपका 14. यही इसका उत्तर है. तो ये सवाल जवाब हुए इस एक्सरसाइज के. बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की.